अभी एक किसान के बाजरे की खेत में खड़ा हूँ। सबको पता है पिछले 30 तारीख से लेकर के 8 तारीख के बीच में जिस प्रकार से प्रकृति अपना क्रूर कहर किसान के खेत में बरपा रही है, ये आपसे और मुझसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए मैं आज आपके बीच में यहाँ खड़ा हूँ। और यहाँ आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ कड़बी काटी हुई है और कुछ बाजरा जो है वो खड़ा है। तो जो काटी हुई जो फसल है और जो खड़ा है उसमें मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताना चाहूँगा। ये जो हरा आपको बाजरा दिखाई दे रहा है, इसको जब अपन काट लेते हैं तो उसके बाद में ये नेचुरल तरीके से 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन और 20 दिन के बाद में अपने आप सूख जाता है। और ये फॉडर के रूप में पशुओं के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन जब इसके सूखने की बारी आती है, तब जब बरसात गिर जाती है ना, तब बाजरे की हालत ये हो जाती है। ये अपन जिसको बोलते हैं फॉडर या कड़बी जिसको बोलते हैं, उसकी हालत ये हो जाती है। दूसरी तरफ ये कि जब पड़ा बाजरा जिसकी सीटियाँ नहीं तोड़ते हैं और वो पड़ी रह जाती है, तो वापस 2-5 दिन के बाद में अपने आप स्वतः उग जाती है। क्योंकि बाजरे में जो हीट होती है या फिर बाजरे में जो उगने की कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी परिस्थिति में किसान जिसने कड़बी काट ली, जिसने अपनी ये जो है वो लावणी कर ली, उसको बड़ा नुकसान इस रूप में हो रहा है। मैं बात केवल नुकसान की नहीं करूँगा, बात ये करूँगा कि आखिर किसान करे तो करे क्या। उसकी मूंगफली की फसल ख़राब हो गई, बाजरा, उसके फॉडर और बाजरा दोनों ख़राब हो गए। ऐसी स्थिति में समाधान क्या है? मैं समाधान को लेकर के आपके बीच में मुखातिब हूँ। अब इसमें बहुत सारे लोगों का कहना है कि समाधान जो है, समाधान की एक निश्चित प्रक्रिया है। इंश्योरेंस डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि जब आपको किसी भी प्रकार से, चाहे प्रकृति की तरफ से हो चाहे और किसी भी प्रकार से, यदि किसी भी प्रकार की आपकी फसल का नुकसान हुआ है, तो 72 घंटे तक आप हमें इन्फॉर्म करें। हमारे प्रतिनिधि आपके पास जाएंगे और वो नुकसान का आकलन करके हमारे पास रिपोर्ट भेजेंगे। दूसरा, कई लोग ये भी कहते हैं कि इसमें प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी होती है। चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र हो, चाहे हमारे पटवारी जी हो, चाहे हमारे तहसीलदार जी हो, चाहे हमारे एसडीएम और हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तीसरी बड़ी भूमिका हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की होती है, जो जनप्रतिनिधि, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, पार्षद हो, प्रमुख हो, विधायक हो, एमपी हो, जो भी है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक बड़ी भूमिका बैंक वालों की भी होती है, जो हमें केसीसी देते हैं, केसीसी के साथ में इंश्योरेंस भी करते हैं, उनकी भी बड़ी भूमिकाएं होती है। आखिर ये जो 4-5 रास्ते जो किसान का भला कर सकते हैं, किसान के इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। समाधान क्या? समाधान ये है कि जितना बाजरा या फिर जितनी खेती होनी चाहिए उस अनुरूप में खेती नहीं हो पाई और उसका बड़ा नुकसान हुआ है, तो उस बड़े नुकसान की क्षतिपूर्ति, हालांकि पूरी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति को लेकर के कुछ मुआवजा, कुछ रियायत यदि मिल जाए, तो किसान जो है वो ये समय आराम से गुजार दे और अपने आने वाली जो खेती है उसके ऊपर लग जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि आखिर ग्राउंड जीरो क्या कहता है? ग्राउंड जीरो ये कहता है कि पिछले दिनों जब जिस प्रकार से ओले गिरे थे और प्याज की फसल ख़राब हुई थी, पिछले दिनों जिस प्रकार से हमारी सरसों बड़ी थी और उसके बाद में जिस प्रकार से मुआवजा मिला था, वो ये कहता है कि ग्राउंड जीरो कहता है कि आपको क्षतिपूर्ति के रूप में जो मिलने वाला है वो खोदा पहाड़ निकला चूहा, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो आखिर किसान करे तो करे क्या? अच्छा, कुछ लोग प्रयास भी करते हैं और प्रयास करने के बाद में जब वो थोड़ी दूर जाते हैं, तो उसके बाद में या तो वो खुद वो स्प्रिंग अपनी जगह आ जाती है या फिर उनको रोक दिया जाता है। कुल मिलाकर के जो लास्ट पॉइंट पे या फिर जिनको फ़ायदा मिलना चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है। और किसान तो एक ऐसी कौम है जहाँ हर आदमी एक समूह बनाता है, यूनियन बनाता है और फिर सामूहिक रूप से अपना जो प्रेशर जो है ना वो देते हैं। लेकिन किसान के पास तो इतना टाइम भी नहीं है कि वो अपनी लावणी करे, अपने खेत का काम करें, कि वहाँ दर दर जा कर के अपनी बात को रखे। तो ये अभी किसान बड़ी समस्या से जूझ रहा है और बड़ी समस्या से जूझ रहा है। उस परिस्थिति में अपन केवल समस्या पर नहीं जा कर के उस समाधान पे जाए, वरना तो इस प्रकार से यदि किसान बार बार घाटा खाता रहा, तो मुझे लगता है कि एक दिन वो आ जाएगा कि जिस देश की अर्थव्यवस्था किसानी पे जुड़ी हुई है, वो किसानी जो है वो एक किसान से और ग्रामीण क्षेत्र से दूर होती चली जाएगी। और ये आजकल होता भी आया है। आज एक आम बात ये हो गई है कि भाई किसानी तो बड़ा घाटा का सौदा हो गई, इसलिए यदि कुछ करना है तो इस किसानी को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अभी चूँकि किसान के पास कोई अल्टरनेट नहीं है, किसान आखिर किसानी के अलावा करे तो करे क्या?
लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लगातार ये हानि का भागी बनता जा रहा है, तो उसे वो किसान अल्टरनेट की तलाश में है। और निश्चित ही जो जैसे कहते हैं ना, जो खोजने के लिए चला जाता है उसको एक न एक दिन मिल जाता है। और यदि मिल गया तो निश्चित ही हमारी जो कृषि अर्थव्यवस्था है उसमें बड़ा जो है वो नुकसान हो जाएगा। मैं पुनः अपने मूंगफली को लेकर के और मूंगफली के बाद में बाजरा के खेत में खड़ा हूँ, इसको लेकर के आज वीडियो बना रहा हूँ। ये निश्चित ही प्रकृति क्रूर अपना कहर बरपा रही है। ऐसी स्थिति में जब शरद पूर्णिमा की रात को चांद अपनी किरणें बिखेरता है, न कि अपनी रोशनी और चांदनी बिखेरता है, ऐसी स्थिति में भी प्रकृति अपना क्रूर कहर बरपा रही है और खूब बरसात कर रही है। और ये बरसात अभी वो कहते हैं ना, अपने राजस्थान में तो कहा जाता है कि बिरखा तो बरसेड़ी भली। उस परिस्थिति में किसान ये कह रहा है कि अब ये किस काम की। यदि बेमौसम बरसात होती है तो वो वर्षा नहीं होती, वो एक रूप में मैं तो कहूँगा कि वो एक हथौड़ा, बरसात की बूंद जो वो हथौड़े की चोट जैसी लगती है। आइए थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से मेरा प्रयास ये है कि किसान आखिर इस समस्या का समाधान करे तो करे कैसे, इस पर बात करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।